सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर्स अपने उरूज पर थे तो किसी ने घड़ी से भी ज्यादा पेचीदा एक मशीन बना ली थी। एक ऐसी मशीन जो सूरज, चांद, प्लैनेट्स की मूवमेंट, यहाँ तक कि सोलर इक्लिप्स तक प्रेडिक्ट कर लेती है। और सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं कि ये मशीन किसने बनाई थी। इस जहाज के डूबे हुए मलबे में मिली एक चीज ने पूरी हिस्ट्री को सवालों में खड़ा कर दिया। ये है एंटीकेथरा मैकेनिज्म, जिसकी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी कि इसके जैसा अगला डिवाइस 1000 साल तक नहीं बना। ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? चलिए उस राज को खोलते हैं जो साइंटिस्ट को भी हैरान करता है। वेलकम है आपका फैक्ट फेस्ट की नई वीडियो में। 1901 में ग्रीक के एंटीकेथरा द्वीप के पास स्पॉन्ज डाइवर्स ने समंदर की गहराइयों में एक पुराना रोमन जहाज खोजा। ज्यादातर चीजें पत्थर और करोडेड ब्रॉन्ज थी, लेकिन उन मलबों के बीच एक छोटा पत्थर जैसा टुकड़ा मिला। जब उस पत्थर की सफाई हुई तो उसमें घूमने वाले गियरों के निशान मिले, एक ऐसी चीज जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ये एक एनालॉग कंप्यूटर था जो हाथ से चलता था। ये मशीन वक्त के साथ साथ बहासी छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी और समुद्री नमक और मिट्टी के अंदर जम चुकी थी। इसका राज खोलना सदियों तक नामुमकिन रहा। 2000s में जब 3D एक्सरे स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आई तभी हम इसके अंदर झांक पाए। स्कैन ने जो दिखाया वो हैरत अंगेज था। इस टुकड़े में 37 अलग अलग ब्रॉन्ज के गियर थे। सबसे बड़े गियर में 223 दांत थे और वो इतनी प्रिसीजन से बने थे कि आज की मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी उनकी क्राफ्ट्समैनशिप पर यकीन नहीं होता। एंटीकेथरा मैकेनिज्म कोई मामूली घड़ी नहीं थी। इसमें सामने और पीछे की तरफ डायल्स थे। जब आप उसे हाथ से घुमाते थे तो ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अलग अलग चीजें ट्रैक करती थी। सूरज, चांद, 5 बड़े प्लैनेट्स और उनके फासलों को। मगर उसकी सबसे बड़ी पावर थी फ्यूचर बताना। ये डिवाइस महीनों, सालों और यहाँ तक कि दसियों साल पहले ही बता देता था कि सूरज और चांद ग्रहण कब होंगे। इसमें एक स्पेशल डायल था जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स और दूसरे बड़े एथलेटिक इवेंट्स के 4 साल का साइकिल रिकॉर्ड करता था। सोचो 100 BC में सिर्फ हाथ से चलने वाली मशीन ये सब कर सकती थी, जब यूरोप में क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इसके बाद साइंटिस्ट ने इस मैकेनिज्म का 3D मॉडल बनाया और जब उसने काम किया तो सब चौंक गए। ये मशीन प्लैनेट ऑर्बिट्स, फेज ऑफ मून, इक्लिप्सेस और इवन मैथमेटिकल रेशो परफेक्टली कैलकुलेट करती थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये मशीन आर्किमिडीज के टाइम की है, लेकिन उस जमाने में ऐसी टूल्स होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और सबसे स्ट्रेंज बात, इसके बाद ऐसी मशीन 1000 साल तक कोई नहीं बना पाया। कुछ लोग कहते हैं ये लॉस्ट सिविलाइजेशन का बचा हुआ एविडेंस है, शायद एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे पहले एडवांस थी लेकिन किसी कैटास्ट्रोफी में मिट गई। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये नॉलेज एलियंस ने दी थी। कुछ लोग तो इस मशीन को प्रूफ ऑफ एंशिएंट AI तक कहते हैं, एक ऑटोमेटिक थिंकिंग डिवाइस जो टाइम और स्पेस कैलकुलेट करता है। लेकिन साइंटिस्ट के पास आज भी इसके आंसर्स नहीं है। हर न्यूज़ स्कैन में इसके अंदर और हिडन सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कोई कोड छुपा हो। एंटीकेथरा मैकेनिज्म इस बात का सबूत है कि पुराने लोग हमसे कहीं ज्यादा ज़हीन थे। आपको क्या लगता है, इस मशीन का राज किसने और क्यों छुपाया? ये इंजीनियरिंग आखिर कहाँ चली गई? क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ ग्रीक जीनियस था या फिर ये एक प्रूफ है कि इंसान की हिस्ट्री वाकई छुपाई गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि फैक्ट फेस्ट सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। अगली बार मिलते हैं एक नए राज के साथ।